हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। आज हम 9वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोक की चर्चा करने वाले। हर अध्याय में हमने देखा है कि जो अंतिम श्लोक होते हैं वो बहुत ही गहरे श्लोक होते हैं। उनका गहरा अर्थ होता है और जो सबसे अंतिम श्लोक होता है उसमें एक सार होता है पूरे अध्याय का। तो आज उसी को ही देखेंगे कि इस अध्याय के अंत में अंतिम श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं श्लोक 32 से। अध्याय 9 का 32वां श्लोक है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि आदि जो भी कोई हो मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान ने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी मेरी शरण में आएगा वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। अब किस किस के लिए अलग अलग भगवान बात कर रहे हैं। पहली बात भगवान ने की कि स्त्री। अब यहां पर स्त्री की बात भगवान ने क्यों की? क्योंकि वो जो काल था उस काल में एक बहुत ही प्रचलन हो गया था कि जो पुरुष है वही मुक्त हो सकता है, स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती। बिल्कुल मिथ था। उस मिथ को तोड़ा जाता है। वो मिथ था कि जब स्त्रियां फिर से पुरुष जन्म लेंगी तो वो मुक्त होंगी, पुरुष ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में जो स्त्रियां ऋषि हुई हैं, बहुत ऋषि हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनेक गार्गी जैसे बहुत सारे, अनुष्मा अनुसुईया जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो श्रृंखला जो है वो पुरुषों की ज्यादा रही, स्त्रियों की कम रही है। क्योंकि एक ऐसे भर दिया जाता था। तो भगवान कह रहे स्त्रियां ऐसा नहीं है कि मुक्त नहीं हो सकती, जो भी मेरी शरण आएगा। अब ये स्त्री केवल वो स्त्री नहीं जो बाहर शरीर के आधार पर उसमें भेद है। यदि देखा जाए तो पुरुष और स्त्री में, स्त्री और पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ही अंतर होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब जिसमें ज्यादा होते हैं तो वो पुरुष बन जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो स्त्री बन जाता है। हार्मोन्स थोड़ा सा दाएं बाएं होने से स्त्री और पुरुष के शरीर का निर्माण होता है। अंदर तो जो का त्यों वही है। शरीर के स्तर पर तो बहुत ही कम परसेंट में देखा जाए तो बदलाव होते हैं। 1-2% मुश्किल से होता है हार्मोन्स और अंगों के आधार पर जो बदलाव है, बाकी तो सब एक है। अब केवल थोड़े से हार्मोन्स के बदलाव के कारण से तो भगवान नहीं कहेंगे ना कि स्त्री भी मुक्त हो सकती है। वहां और गहरी बात यह भी है कि हर व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष तत्व दोनों विद्यमान है। जो मेल है उसमें भी फेमिनाइन टच होता है। इसलिए भगवान शिव की अर्ध नारीश्वर एक प्रतिमा बनाई जाती है, जिसमें बाईं तरफ स्त्री का शरीर दिखाया जाता है और दाईं तरफ पुरुष का शरीर दिखाया जाता है। अर्थात हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष, हर स्त्री में पुरुष तत्व भी विद्यमान होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। स्त्री में पुरुष तत्व, पुरुष में स्त्री तत्व विद्यमान होता है। उसकी मात्रा, जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो स्त्री बन जाता है या वो पुरुष बन जाता है। लेकिन चूंकि हमारे अंदर भी यदि हम पुरुष हैं तो हमारे अंदर भी स्त्री तत्व है। तो जब व्यक्ति के अंदर स्त्री तत्व बढ़े, ऐसा नहीं कि वो स्त्री तत्व होने से वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्त्री भी जब पुरुष तत्व बढ़े तो प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों में कोई भी स्थिति हो, यदि वो पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर रहा है तो प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति के अंदर भी चूंकि हृदय प्रधान जब हो जाता है, स्त्रियों में भाव प्रधान होता है, व्यक्ति बुद्धि प्रधान होते हैं। तो जो भाव प्रधान है वही स्त्री समझो, बुद्धि प्रधान है वही पुरुष समझो।
तो यदि व्यक्ति के अंदर स्त्री भाव की प्रधानता है, तो उस भाव के आधार पर भी यदि वो परम पिता परमात्मा में पूरी तरह से भक्ति का भाव रखते हैं, उस आधार पर तो मुक्त हो सकते हैं। स्त्रियां भी मुक्त हो सकती हैं, और पुरुष के अंदर भी स्त्री तत्व होने पर वो मुक्त हो सकता है, क्योंकि स्त्री तत्व हर जगह विद्यमान है ही है। स्त्री मतलब प्रकृति, वो तो रहेगा ही रहेगा। शरीर ही बना है स्त्री और पुरुष के संयोग से, तो हर योनि में, हर शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों ही विद्यमान होते हैं। अभी अर्जुन पुरुष बनकर बात कर रहा है, उसके अंदर पुरुष तत्व है, वो स्त्रियों को ऐसे सोच रहा है। भगवान कह रहे तेरे ही अंदर जो स्त्री तत्व है वो भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि अभी महाभारत के युद्ध में सब पुरुष है, स्त्रियां है नहीं। अर्जुन भी पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण भी पुरुष पुरुष रूप में है, तो स्त्री है नहीं। इसलिए स्त्री की बात करना, क्योंकि वो तो पूरे समाज की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। ऐसा कोई नहीं है जो उनको पूरी तरह से नतमस्तक होता है और परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्त्रियां भी हो सकती हैं, और पहली मिथ तोड़ी कि स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती थी। इसलिए पहले कहते थे स्त्रियां गुरु नहीं हो सकती। स्त्रियां बहुत बाहर की चीज है, अंदर की आत्म तत्व तो एक ही है। ये मोटी बुद्धि जब होती है और मान्यताओं के आधार पर लोग चलते हैं, उसको गहराई से समझ नहीं पाते, तो बहुत सारी ऐसे उल जलूल अंधविश्वास में फंस जाते हैं। और गीता का शास्त्र जैसा शास्त्र उन सभी अंधविश्वासों को तोड़ने की प्रक्रिया है। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि वैश्य और शूद्र। अब देखो, यहां पर क्षत्रिय नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन अभी क्षत्रिय भाव में बैठा है, तो क्षत्रिय है ही, उसको ज्ञान दिया ही जा रहा है और कहा ही जा रहा है कि तू मुक्त हो सकता है, इसलिए उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, और ब्राह्मण की बात आगे कर देंगे। तो वैश्य और शूद्र, अब ये वैश्य और शूद्र क्या है? ये ऐसा नहीं कि हमने जहां जन्म लिया हम उसी ही एक तरह से, हमने शूद्र में लिया तो हम शूद्र हैं, वैश्य घर में जन्म लिया तो हम वैश्य हैं, ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं है। भगवान की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या है वो बड़ी निराली है, अनूठी है। वो व्याख्या है व्यक्ति के मन की स्थिति के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति चार ही प्रकार से अपने आप को रख सकता है। या तो उसके अंदर खोज का भाव हो, जानने का भाव हो, रुचि हो, प्रकृति में खोजूं या आत्म तत्व को खोजूं, रिसर्च जो की जा रही है, जो खोजने में लगे रहते हैं वो ब्राह्मण है। जो धन व्यापार में लगे रहते हैं वो वैश्य है। जो आत्मबल, आत्मसम्मान और देश के लिए, अपने लिए पूरी तरह से वीरता के भाव में हमेशा रहते हैं वो क्षत्रिय है। और जो सेवा के भाव में रहते हैं वो शूद्र है। तो ये चारों चीज एक ही व्यक्ति के अंदर हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। जिसके अंदर वो खोज का भाव ज्यादा बढ़ जाए वो ब्राह्मण, व्यापार का, धन का भाव ज्यादा बढ़ जाए वैश्य, और शरीर को पुष्ट और ताकत, मजबूती, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव ज्यादा बढ़ जाए, मरने मारने को उतारू हो जाए तो वो क्षत्रिय, और सेवा का भाव हो तो शूद्र। एक ही व्यक्ति इन चारों में जा सकता है जैसे जैसे उसके अंदर भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन कई बार व्यक्ति एक ही चीज को पकड़ लेता है और उसको ही पकड़कर उसी के आधार पर पूरे जीवन को जी जाता है। जो धन को पकड़ लेता है और धन को ही कहता है भैया यही है सबसे बड़ा रुपया, जिसने धन को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया, धन के अलावा अब उसके जीवन में और कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा। न परिवार महत्वपूर्ण है, ना समाज महत्वपूर्ण है, ना अपना शरीर महत्वपूर्ण है। उसे केवल धन दिखाई देता है और व्यापार दिखाई देता है। जहां से धन इकट्ठा हो जाए
जो धन को इकट्ठा करने में सहयोगी हो जाए उनसे वो प्रेम करेगा, जो धन को खर्चने वाले हो उनसे वो द्वेष करेगा। वैश्य का मतलब है केवल धन के प्रति जिसकी वृत्ति ठहर गई हो, वही वैश्य है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो केवल उनका ध्यान ही धन पर होता है, बाकी शरीर का ध्यान नहीं देंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे, नींद को भी खराब करेंगे, कहेंगे नहीं धन कमाना है। वैश्य बने हुए हैं, अर्थात धन में पूरी तरह से वृत्ति अब चली गई है और उनको केवल ला 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 लेने लेने का भाव से जग रहता है, देने में वो नहीं रहते, दद्दा दद्दा नहीं, केवल लल्ला लल्ला सीखते हैं। ये वैश्य है, अर्थात बुद्धि का वो स्तर जो केवल धन, व्यापार और उसकी वृद्धि में लगा रहता है, वो वैश्य है। ये कोई जन्म लेने की बात नहीं, ये यदि ब्राह्मण घर में जन्म लिया और उसके अंदर वही धन पड़ा है तो वो वैश्य है। क्षत्रिय जन्म घर में जन्म लिया और धन पड़ा है तो वैश्य है। वैश्य कोई जाति सूचक नहीं, बल्कि ये तो हमारे मन की स्थिति के आधार पर एक बहुत ही अच्छी व्याख्या व्यक्ति की गई थी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो जिनके अंदर धन पड़ा है, धन से ज्यादा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं है, धन सबसे ऊंचा उनके जीवन में है। धन के कारण से वो लड़ पड़ेंगे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने मां से, अपने बाप से, अपने दोस्तों से, सबसे लड़ पड़ेंगे। धन चाहिए, केवल उनका ध्यान धन की तरफ रहेगा। सुबह से लेकर रात तक खाते हुए भी धन सोच रहे हैं, वॉक करते हुए भी धन सोच रहे हैं, कुछ भी करें धन उनके अंतरतम में चलता रहे। जिसके चित्त में केवल धन चले वही वैश्य है। और भगवान कह रहे हैं यदि जिसके अंदर धन चल रहा है वो भी यदि मुझे भजेगा और मेरी शरण आ जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्योंकि यदि धन को ही वो सोच रहा है तो फिर वो तो सांप बनेगा और कहीं जाकर किसी धन की रखवाली करेगा, वो तो धन का कीड़ा बन जाएगा। लेकिन यदि वो जो धन के पीछे पड़ा है भगवान की शरण आ जाए, शरण का मतलब है समर्पित हो जाए, केवल उसका नाम नहीं बोल ले, पूरी तरह से अंतरतम में बस परमात्मा ही परमात्मा। आज तक वो धन के पीछे था, जिस पल वो परमात्मा की शरण आएगा अब वो धन के पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो शरणागत हो गया है। अभी तो धन की शरण में था, अब वो प्रभु की शरण में आ गया। तो जो धन की रखवाली कर रहे हैं, धन पर फोकस कर रहे हैं, वो भी भगवान की शरण में जा सकते हैं। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो शूद्र है, अर्थात जो अपने सेवा के भाव में रहते हैं, बाहर की सेवा में रहते हैं, किसी की सेवा में रहते हैं, वो सेवा करते हुए भी और यदि मेरी शरण आ जाए तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र अर्थात व्यक्तित्व का सबसे बाहर का हिस्सा। शूद्र काम क्या करता है यदि सोसाइटी में हम देखें, प्राचीन काल से शूद्र का मतलब है एक मल की सफाई करने वाला व्यक्ति, जो मल को साफ कर रहा है, गंदगी को साफ कर रहा है, जो घर की सफाई, बाथरूम की सफाई, नाली की सफाई, सड़क की सफाई, जो स्थूल रूप से सफाई कर रहा है उसको शूद्र। लेकिन वो तो बाहर है, व्यक्ति के अंदर शूद्र कौन है? व्यक्ति के अंदर शूद्र है जो अपने ही शरीर की सफाई में लगा हुआ है। हम भी तो शूद्र हैं। कौन है जो शूद्र नहीं? हमारे 9 द्वार हैं। 2 द्वार नीचे के हैं, मल और मूत्र निकलता रहता है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख। आप सुबह को उठें तो आंखों में भी हीट जमी होगी, मल निकल रहा है। नाक से भी यदि जुकाम हो जाए तो कफ निकल रहा है। दोनों नाकें बह रही है जैसे कोई 11 लिख रही हो। मुंह से भी कफ निकल रहा है। कान में भी आप उंगली डालो तो वहां भी कुछ मैल निकल आए। ये सारे द्वार मल से भरे पड़े हैं, मल के द्वार हैं, मल निकाल रहे हैं, शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं।
अब इस शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए हम किसको बुलाते हैं? किसी को अपॉइंट करते हैं, भैया सुबह आंख को तू साफ करना, नाक के लिए तू है, कान के लिए तू है और मुंह के लिए तू है, और नीचे के दो द्वारों को कोई और साफ करे? क्या हम ऐसे रखते हैं, या हम खुद ही अपने सभी द्वारों की सफाई करते? तो यदि हम ही सफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब शुद्र हैं हम। उस पल के लिए जब सफाई कर रहे हैं तो शुद्र हैं हम। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि जो सफाई में ही अटक जाता है, वो हर समय केवल शरीर पर ही अपने आप को टिकाए रखेगा, शरीर की सफाई करता रहेगा, शरीर को सुंदर बनाने पे लगा रहेगा, शरीर की लिपापोती करता रहेगा, शरीर को ही सजाने में लगा रहेगा। शरीर शरीर और शरीर, जहां जरा सी गंदगी आई नहीं उसने साफ किया नहीं, मुंह से बदबू आई नहीं कि उसने सुगंध ली नहीं। वो लगातार शरीर के ऊपर इतना फोकस हो जाएगा कि जरा सा भी रत्ती भर भी कहीं गंदगी ना हो, बाहर भी कहीं धूल ना हो, वो सफाई करता रहेगा। जो सफाई में लगा है अपने तन की, बाहर की, और उसकी वृत्ति केवल उसी भाव में टिकी हुई है, सफाई। अर्थात जो शरीर के स्तर पर जी रहा है व्यक्ति, अधिकतर तो शरीर के स्तर पर ही जी जाते हैं। हम शुद्र होते हैं, उस पल के लिए हम शुद्र होते हैं। जो शरीर में जी रहा है वो शुद्र है, जो बुद्धि में जी रहा है, मन और बुद्धि के आधार पर, क्योंकि वो कैलकुलेशन, जो मन है वो, हम बुद्धि जो है कैलकुलेशन करती रहती है, लाभ और हानि करती रहती है, वो वैश्य है। जो आत्मसम्मान में जीता है वो क्षत्रिय है, जो आत्म भाव में जीता है वो ब्राह्मण है। जो शरीर के स्तर पर, देह अध्यास के स्तर पर जीता है वही शुद्र है। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसे जी रहा है, शरीर के स्तर पर जी रहा है, वो भी यदि मेरी शरण आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण है शरण। और चौथी बात कह रहे हैं भगवान कि जो पाप योनि है, पाप योनि अर्थात नीच योनि, कोई भी अन्य योनि हो, यदि किसी भी योनि में व्यक्ति, उसके अंदर, उस जीव के अंदर ये भाव प्रकट हो गया प्रभु की शरण में जाने का, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मुक्त नहीं होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण रामायण के स्तर पर भी आते हैं कि पक्षी है, प्रभु राम की शरण गया, रावण के पीछे पीछे दौड़ता हुआ, भगवान का नाम लेते हुए अंत में अपने शरीर को त्याग दिया, तो मुक्त हो गया। पाप योनि अर्थात मनुष्य से निचली योनि जो भी है, जो पाप को भोगी जा रही है, जो भी पाप कर्म किए थे उनको भोग योनि कहलाती। मनुष्य कर्म योनि है। तो सारी भोग योनियां जो है वो पाप योनि है। भगवान कह रहे हैं कोई भी हो, खुला दरबार, एकदम कोई भी आ जाए मेरे दरबार में, बस मेरे दरबार में आ जाए, मुक्त हो जाएगा। कोई शरीर के स्तर पर जीता हो, कोई धन के स्तर पर जीता हो, कोई वासना के स्तर पर जीता हो, मुक्त हो जाएगा। और क्षत्रिय तो तू बैठा ही है, तो क्षत्रिय तो अर्जुन है ही है, उसको तो कहा ही था कि तू इसको अपने इस जो आत्म भाव है, जैसे तू उसको अनुभव करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने समाज के हर पक्ष के लिए बात कह दी, पूरी तरह से अपनी एक दयालुता दिखाई है भगवान ने। कहा है जो मुझे ध्याएगा, समाज का कोई अन्य पक्ष रहा नहीं, व्यक्ति के अंदर कोई और भाव रहा नहीं, इसके अलावा कोई और भाव रहता हो, तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, क्षुद्र तथा पाप योनि आदि जो भी कोई हो, कोई भी मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। शर्त है, शरण लेनी है उनकी। यदि शर्त पे उतर गए तो आप क्या हैं महत्वपूर्ण नहीं, क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, शरीर कैसा है महत्वपूर्ण नहीं, काम धंधा क्या करते हो कोई महत्वपूर्ण नहीं, अमीर गरीब, कहां जन्मे हो, किस जाति में जन्मे हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं, स्त्री हो या पुरुष, कोई महत्वपूर्ण नहीं,
पाप करते हो या पुण्य करते हो, कोई उसमें देखना ही नहीं है। वो देखना नहीं है जो बाहर का प्रकटीकरण, वो कुछ नहीं, सब एकदम भगवान ने कहा, सब एक कर दिया। जो शरण आएगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं उसको ये नहीं देखूंगा ये स्त्री है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये काला है या गोरा है, कुछ नहीं देखूंगा। मैं केवल देखूंगा कि मेरी शरण कौन आता है। फिर आगे भगवान 33वें श्लोक में, अध्याय 9 के ये सेकंड लास्ट श्लोक है। फिर पुण्यशील ब्राह्मण और राज ऋषि भक्तों का तो कहना ही क्या। इस अनित्य और असुख, जहां पर सुख नहीं है, लोक को प्राप्त होकर अब तू मेरा ही भजन कर। अब जब जो ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को लगातार पाने के अनुसंधान में लगा हुआ है, वही ब्राह्मण है। वो क्षत्रिय घर में जन्मा हो, वैश्य घर में जन्मा हो, वो शूद्र घर में जन्मा हो, बात वो नहीं। बात है कि जो ब्रह्म को लगातार ध्या रहा है, जिसके अंदर ब्रह्म का भाव चल रहा है, वही ब्राह्मण है। तो जो लगातार ब्रह्म की तरफ है, उसका तो कहना है क्या, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। और जो राज ऋषि है, राज ऋषि मतलब जो पूरी तरह से राजाओं के रूप में थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उस समय ऐसे बहुत समय था कि राजा लोग ऋषि बन जाते थे, राजपाट को छोड़कर पूरी तरह से वीतराग होकर ऋषि हो जाते थे। या राज ऋषि अर्थात सांख्य योग पर चलने वाले जो हैं, जो सबसे राज, जो सबसे ऊंचा योग है, जो सबसे ऊंची साधना है, उसकी जो रिसर्च कर रहे, राजयोग की जो रिसर्चर है, सांख्य अर्थात मैं हूं आत्म तत्व, उसकी जो खोज में लगे हैं, वो राज ऋषि है। तो राज ऋषि और ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या। इस अनित्य और असुखम, अब ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण भगवान ने यहां पर कह दी कि ये जो जगत है ना, वो क्षण भंगुर है, ये बदलता है। यहां बदलाव ही महत्वपूर्ण है। यहां जो है सब बदल रहा है। यहां बदल रहा है उत्पन्न होने वाली हर वस्तु। जैसे कहा जाता था कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन रिसर्च कहती है कि हीरा भी एक बहुत लंबे समय बाद डेटोरिएट होना शुरू हो जाता है। चाहे उसकी हो सकता है 1 लाख साल बाद वो डेटोरिएट हो, लेकिन वो होगा। जो भी दिखता है वो ह्रास की तरफ जा रहा है, वो वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, वो न होने की तरफ जा रहा है, वो खत्म हो जाने की तरफ जा रहा है। बदलाव यहां पर है ही है। जो पैदा हो गया उसमें बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोई बहुत ही शीघ्रता से बदल रहे हैं, कोई थोड़ा धीरे बदल रहे हैं, कोई और धीरे बदल रहे हैं, और कोई इतना धीरे धीरे उसमें परिवर्तन चल रहा है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर चल रहा है। ये अनित्य है, इसमें बदलाव है ही है। जो जैसा अब भी है, अगले पल कोई भी चीज यहां पर इस धरती पे वैसी नहीं रहने वाली। जैसे एक व्यक्ति चल रहा हो तो उसकी यात्रा जब होती है, चलता है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बढ़ रहा है आगे। यदि उसके स्तर से देखा जाए तो, चींटी के स्तर से देखा जाए तो वो बहुत तेजी से चल रही है। आप देखो तो अरे लगेगा बहुत धीरे धीरे चल रही है। आप ऊपर चले जाओ पहाड़ी पे तो चींटी आपको लगेगी चल ही नहीं रही है, लेकिन उसके स्तर से गति हो रही है। ऐसी पहाड़ के स्तर से गति हो रही है, ऐसे ही जो भी कुछ यहाँ पर पृथ्वी है उसके स्तर से गति हो रही है, सूरज के स्तर से गति हो रही है, क्योंकि वहां पर भी डेटोरिएशन हो रहा है। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा सूरज खत्म हो जाएगा।
क्योंकि यहां जो भी उत्पन्न हो गया वो धीरे 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 काल के ग्रास में जा रहा है, क्योंकि उसने वो काल से बंध गया है, अनित्य है। ये जो अनित्य है, इसमें इसमें यदि ज्यादा दिमाग लगा भी लिया तो वो सब बदल जाएगा। करोगे क्या? क्या करोगे? पहले धन कमा लो, धन कमाने में सारा समय, शक्ति, ऊर्जा, जवानी लगा दो, और उसके बाद में उस धन के रख रखाव में लगा दो, बस धन में ही रह गए। उससे निकला क्या? सार क्या निकला? जीवन यूं ही बीत रहा है। वो कबीर दास जी जा रहे थे तो एक नौजवान पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी को सजा रहा था, बार बार खोले, बार बार बांधे। कबीर जी दूर से चले आ रहे थे, दिख रहा था व्यक्ति पगड़ी बांध रहा है। तो जो पास आ गए, बहुत देर हो गई, तो कबीर खड़े होकर देखने लगे, अरे ये कर क्या रहा है? इतना जवान व्यक्ति, ये कहाँ टाइम लगा रहा है अपना पगड़ी में। वो कभी इस तरह से बांधे, उस तरह से बांधे, आईने को देख रहा है और पगड़ी को संवार रहा है। तो कबीर जी ने कहा कि अरे बेटा, क्या कर रहे हो? इस पगड़ी को बांधने में इतना समय तुम क्यों बेकार लगा रहे हो? तुमने इतना समय लगा दिया, मैं देख रहा हूं कितनी देर से, करीब 4 से 6 घड़ी तूने इसमें लगा दी है, 1.5 से 2 घंटा तुमने इसमें लगा दिया है। इतना समय यदि तू प्रभु के ध्यान में देता, शास्त्र के अध्ययन में देता, स्वाध्याय में देता, या अपने को जानने में देता, समर्पण में देता, कुछ ऐसा करता जिससे तुझे अपने अंतरतम की सुंदरता का अनुभव हो, तू बाहर की सुंदरता में लगा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति था, उसे बात समझ नहीं आया और कहने लगा कबीरदास जी को, अरे तू कोढ़ी है, तू अपना अब सूत काटने का काम कर, तू जा अपना यहां से। तो कबीर सोचने लगे और चले गए कि उसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसकी वृत्ति अभी शरीर के स्तर पर फंसी हुई है। ऐसा व्यक्ति, वो ज्ञान यदि दिया भी जाए तो बेकार है उसको, क्योंकि वो तो केवल बाहर के स्तर पर है। वो देख नहीं पा रहा है कि ये शरीर नश्वर है, ये आज नहीं तो कल इसकी जवानी धीरे 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 घटती चली जाएगी, ये मृत्यु के तरफ जा रहा है, और ये इतना समय लगा रहा है पगड़ी बांधने में। तो कबीर ने सोचा कि गलती मेरी ही थी, मैंने गलत व्यक्ति को, रिसीव माइंड नहीं था, मैंने ज्ञान दिया। फिर बहुत दिन की बात हो गई, कबीर लौटते हुए आए तो देखा कि वही नौजवान सड़क के ऊपर मरा हुआ है। तो कबीर देख रहे थे, और अब कबीर ने कहा कि मैं सही कह रहा था, यदि ध्यान तेने दिया होता अपने स्व के भाव को जानने को, तो बात कुछ और होती। ये अनित्य है संसार, इसमें हम नित्यता को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो है ही बदलने वाला, वहां पर ज्यादा समय लगाकर आखिर होगा क्या? उससे होगा क्या? व्यक्ति नहीं रहेगा, बाकी सब हो जाएगा। व्यापार बड़ा भी हो गया, व्यक्ति ना रहा तो क्या हुआ? घर बड़ा भी हो गया, व्यक्ति न रहा तो क्या हुआ? धन दौलत बढ़ भी गई, व्यक्ति ही ना रहा, पद बड़े हो गए, प्रतिष्ठा बड़ी हो गई, कीर्ति बड़ी हो गई, जिससे सब है उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, तो बाकी सब बेकार ही होने वाला है। ये अनित्य है। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं, ये असुख है, यहां सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। संसार सुख से भरा हुआ नहीं है, हम संसार में सुख ढूंढते हैं। वहां सुख है नहीं, वहां सुख ढूंढा जा रहा है। जब सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता नहीं, तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने सुख ढूंढा था, वो मिला नहीं, इसलिए दुख आ गया। संसार में ना दुख है ना सुख है, संसार तो जैसे का तैसा है, प्रकृति ज्यों की त्यों है। आप ढूंढो कहाँ है सुख, प्रकृति में आपको कहीं नहीं दिखेगा। कहाँ सुख है, कहाँ है दुख? कहीं भी दुख नहीं है। आप ऊपर एरियल व्यू से देखो, ना सुख है ना दुख है, वो तो आपके अंदर की उपज है। आपने कहा बेटा मेरा कहना मानेगा और मुझे फिर उससे सुख मिलेगा, मेरा ध्यान रखेगा, और मेरा अच्छी तरह से मान सम्मान करेगा। आपने कुछ चाहा और उसने नहीं किया, दुख आ गया। आप चाहो ही नहीं
तो दुख कैसे आएगा? दुख को पैदा हम कर लेते हैं सुख की तलाश के कारण से। किसी से सुख चाहोगे, जब वो सुख नहीं आएगा तो दुख आएगा। दुख और कुछ नहीं, सुख जो चाह था वो पूरा ना हो तो दुख प्रकट हो जाता है। यदि सुख ही ना चाहो तो दुख प्रकट कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि ये असुखम है, यहां सुख नहीं, तुम सुख की तलाश में लगे हो, इसलिए दुख प्रकट हो जाता है। सुख ही ना चाहो, सुख यहां नहीं अंदर है। नित्यता बाहर नहीं अंदर है। बाहर अनित्य है, बाहर असुख है। हम यही करते रहते हैं कि बाहर की चीजों में नित्यता ढूंढते रहते हैं और बाहर की ही वस्तु पदार्थ व्यक्ति में सुख ढूंढते रहते हैं। इसलिए जीवन बेकार हो जाता है और एक समय बाद में यदि अंतिम पड़ाव पर उम्र के देखा जाए और व्यक्ति से पूछे कि क्या पाया, तो कुछ हाथ में दिखेगा नहीं। उससे पूछा जाए कि इतना जीवन जिया है, इतने अनुभव तुम्हारे हैं जीवन के, बहुत सुखी हो गए होंगे, आनंद से भर गए होंगे, उल्लास से भर गए होंगे, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ भी तो हाथ में नहीं आया। न जाने कितने जन्मों में हमने हर चीज पाई। हमने पत्नी पाई, पति पाया, बच्चे पाए, धन पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, साम्राज्य पाए, राजा बने, भिखारी बने, सब कुछ पाया, भोग भोगे, हर तरह के भोग हम हर योनि में भोग कर आए हैं। लेकिन फिर भी इच्छा है, और चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ। जितनी बार भोग भोगोगे और चाहिए, वो लालसा कभी खत्म नहीं होती। इसी कारण से दुख प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मरता हुआ व्यक्ति भी कहता है कि यदि ऐसा हो जाता तो अच्छा था। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि यदि शादी यहां ना हुई होती, वहां होती तो कितना अच्छा था। बच्चे ऐसे ना होते, वैसे होते तो कितना अच्छा था। इस देश में जन्म ना लेता, उस देश में जन्म ले लेता तो कितना अच्छा था। शरीर ये ना होता, वैसा हो जाता तो कितना अच्छा था। काला ना होता, सुंदर हो जाता तो कितना अच्छा था। गिटका ना होता, लंबा हो जाता तो कितना अच्छा था। मैं तो बहुत मोटा हूं, पतला होता तो कितना अच्छा था। वो सोचता है कि अब ये जो मिला मुझे वो अच्छा नहीं, यहां पे कहां जन्म ले लिया, उस देश में जन्म लेता तो अच्छा था। इसका मतलब है कि वो अपनी प्रारब्ध तैयार कर रहा है। उस अब अगला जन्म फिर उसी प्रकार से प्रकट हो ही जाएगा, होना ही है, चूंकि वो पक्का कर लिया है। तो ये अनित्य है, असुख से भरा हुआ है, और हम यहां पर ढूंढ रहे हैं सुख मिल जाए, मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाए। या मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से चलती है। प्रकृति के नियम के हिसाब से जब हम चलते हैं तो वही सुख है, प्रकृति के नियम के विरोध चलते हैं तो वही दुख है। जो जैसा होने वाला ही नहीं है वो चाहते हो तो दुख प्रकट होगा। इसलिए यदि कोई मरता है, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्यों मरा। मर जो जिया है वो मरेगा। जब ये हमने अच्छी तरह से निश्चय किया ही नहीं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, तो दुखी तो होंगे। हमने दुख खुद पाला है। धन आया है, चला क्यों गया। लक्ष्मी चंचला होती है, उसमें गति है ही है, वो जाएगी ही जाएगी। आज नहीं जाएगी, कल चली जाएगी, इस पीढ़ी में नहीं जाएगी, आने वाली पीढ़ी में चली जाएगी। यदि पहले 4-5 पीढ़ी पुरानी उठाकर देखो तो शायद जो आज धनी बने बैठे हैं उनके पास कुछ नहीं था। यदि 7 पीढ़ी उठा के देखो तो वो कंगले होंगे। आज वो धनी है, अगली 7 पीढ़ियों में शायद वो फिर से फकीर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं कह सकते यहां पर, यहां कुछ टिकने वाला नहीं है, यहां सब बदल रहा। ये अनित्य है, और यहां पर यदि सुख ढूंढोगे तो दुख मिलेगा। बेकार में यहां पर सुख की तलाश करनी है और दुखी होना है। इसलिए अनित्य और दुखद लोक को प्राप्त होकर अब तू मेरा ही भजन कर। अब ये लोक तो तुझे प्राप्त हो गया, तू बाहर भागेगा कुछ नहीं मिलेगा। तुझे क्या करना है? मेरा भजन करना है बस। कलयुग केवल नाम अधारा, बस भजन, अपने ही अंतरतम में उस परमात्मा को अनुभव, उससे जो आनंद है वो आनंद कुछ और तरीके से मिल नहीं सकता। बाकी तो सब निरस्ता है, उदासी है, मायूसी है, हताश है, निराश है। हर व्यक्ति क्यों परेशान है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक मन के स्तर पर मुस्कुराहट कहीं है ही नहीं।
पता नहीं कहीं खो गई है मुस्कुराहट, किसने छीन ली है। जीवन मिला है महकने के लिए, हम मुरझाए रहते। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इस लोक में, अनित्य लोक में और असुख लोक में तू आया है, अब मेरा भजन कर, बस तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम श्लोक पूरे अध्याय का सार है। भगवान कह रहे हैं कि ये श्लोक है 34वां, अध्याय 9। मुझ में मन वाला हो, मन मना भव, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब तरीका बताया क्या करना है। ये जो लोक में, ये जो मृत्यु लोक है, ये जो अनित्य लोक है, ये जो असुख से भरा हुआ लोक है, इसमें जन्म तो हो गया, अब करना क्या है, कैसे पाए उसको। उसके लिए भगवान एक एक तरीका बता रहे हैं, टूल बता रहे हैं, क्या करना है। तो पहली बात है, मुझ में मन वाला हो, मन मना भाव, अपना मन मेरे में रख। यदि हम देखें हमारा मन रहता कहां है, किस में रहता है? शायद परमात्मा को छोड़कर सब जगह रहता है। वो धन में रहता है, पद में रहता है, शरीर में रहता है, वासना में रहता है, इच्छाओं में रहता है, परिवार में रहता है, वो समाज में रहता है, चकाचौंध में रहता है, वो बाहर हर जगह रहता है। जहां उसे रहना है वहां नहीं रहता, उसको छोड़कर वो हर जगह रहता है। जहां से वो आया है उस तरफ उसने मुंह मोड़ लिया है। हमारा मन आत्म तत्व से आया है। आत्मा में जब ख्याल उत्पन्न होते हैं तो उसको मन कहते हैं। जो वो निर्णय लेती है उसको बुद्धि कहते हैं। जब वो अहम करती है तो उसको अहंकार कहते हैं। है आत्मा से, उत्पन्न हुआ है आत्मा से। जैसे समुद्र से बुलबुला उत्पन्न होता है, वो बुलबुला समुद्र से आया है। अब वो बुलबुला कहे मैं समुद्र से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना अलग दुनिया बसाऊंगा। हमारा मन भी कुछ अपनी अलग दुनिया बसाने पे लगा पड़ा है। वो बाहर की कुछ दुनिया बसा रहा है जो जाने वाली है, अनित्य है, असुख है। वहां पर हमारा मन हमेशा टिका रहता है, लगा रहता है। जैसे आप बच्चे को देखें, जैसे जैसे बच्चा टीनेज में आता है, अब वो उसे लगने लगता है, चूंकि उसके अंदर परशुराम अवतार बढ़ जाता है, तो उसको लगने लगता है कि जो अभी घर में है वो ठीक नहीं, बाहर अच्छा है। तो घर का खाना नहीं, ये नहीं, हम तो बाहर खाएंगे। ये पहन लो भैया, नहीं नहीं हम तो नया खरीद के लाएंगे। माँ बाप भी ऐसे ही हैं, वो भी डांटते डपटते रहते हैं। घर की कोई चीज अच्छी लगने नहीं लगती, केवल बाहर की तरफ व्यक्ति दौड़ने लगता है, बच्चा दौड़ने लगता है। जहां से आया है वहां छोड़कर अब कुछ और चाहने लगता है। ये मन है, हमारा मन भटका है। इसलिए ये तो तनाव है, दुख है, उलझन है। इसलिए तो चेहरा जो है वो मायूस और लंबा बना रहता है, क्योंकि मन ही कहीं और है। भगवान कह रहे हैं मन मना भाव, अपना मन मेरे में रख। हर समय तेरा मन है, पता नहीं तू कहां लगाए है, वहां से हटा, मुझ में रख। ई रवणों की पावना, पूछ लिया था एक शिष्य ने अपने गुरु से, जो गुरु खेती कर रहे थे। तो गुरु ने कहा कि यहां से हटाकर उधर लगाना, पौध को यहां से निकाला और दूसरी जगह लगा दिया। इत्थे पुट्ठे उत्थे लावना, यहां से हटाकर उधर लगाना। मन को जगत से हटाकर परमात्मा में लगाना, बस यही तरीका है रब को पाने का। भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव, अपना मन मेरे में रख। जिसमें हम अपना मन रखते हैं वो हमें मिल जाता है।
आप कहीं भी रख कर देखो अपना मन, लगातार उसके पीछे जाओ, उसी के पीछे आयोजन करो, सारी कोशिश करो उसको पाने की, धन को पाने की कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ, कर्मठ हो जाओ, मन में भी उसी का चिंतन हो, सारा संकल्प उसी की तरह बहे, पा जाएंगे, धन आपको मिल जाएगा। घर के पीछे लग जाओ, घर मिल जाएगा, पद के पीछे लग जाओ, मिल जाएगा। जिसके पीछे आप मन लगा दोगे, सारा व्यक्तित्व तो वहीं पर आ जाएगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। भगवान कह रहे अपना मन मेरे में लगा दे, मैं मिल जाऊंगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो अपना मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगाते तो पढ़ाई में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिसमें अपना मन लगाएंगे उस चीज में पारंगत हो जाएंगे। तो इसलिए मन बहुत जरूरी है, और महर्षि पतंजलि ने इसी मन की रिसर्च करते हुए बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली कैटेगराइज करते हुए बताया कि समझो मन को। भगवान कह रहे हैं अपने उस समग्र मन को, क्योंकि हमारे मन को भी अनेक भागों में हमने बांट दिया है। एक मन जो हमारे साथ रहता है केवल उतना ही नहीं, वो तो एक बहुत ही छोटा स्तर है, ऊपरी स्तर है, उसके नीचे बहुत कुछ है। जैसे कि व्यक्ति का भीड़ में केवल सिर ही सिर दिख रहा है, उसके पैर नहीं दिख रहे, उसका पेट कमर नहीं दिख रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका पेट पैर कमर नहीं है, दिख नहीं रहा है। मन का एक पक्ष हमको दिख रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं न जाने कितने लेयर्स इस मन के अंदर हैं, 8 से 10 लेयर्स हो सकती है। इतना मन अनेक भागों में विभाजित है, 10 लेयर है। तो उसी 10 के 10 को खत्म करना होगा, या 10 की 10 की समग्रता को पूरी तरह से मन मना भव करना होगा। भगवान कह रहे हैं पूरे का पूरा मन, आधा अधूरा मन नहीं। हम तो पूजा करते हैं, आधा अधूरा मन वहां रखते हैं, कहीं और भी रखते हैं, कहीं और भी रखते हैं, और न जाने एक समय में कितनी जगह पर अपना मन रख देते हैं। पूरा मन जब प्रभु में लीन हो जाए, हम प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहली बात है मुझ में मन वाला हो। दूसरी बात है मेरा भक्त बन। जिसमें मन है हम उसके भक्त हैं। धन में मन है, धन के भक्त हैं। पद में मन है, पद के भक्त हैं। स्त्री में मन है, स्त्री के भक्त हैं। पुरुष में मन है, पुरुष के भक्त हैं। हम जिसमें मन रखते हैं उसी के भक्त हो जाते हैं, उसी की भक्ति करने लगते हैं, उसी के पीछे जाते हैं। जब परमात्मा में ही मन रख दिया तो परमात्मा के ही भक्त हो गए। अब अब व्यक्ति का अपना कुछ नहीं रहा। भक्त का मतलब है जब अपना कुछ ना रहे, जिसमें मन रखा है उसी का ही सब कुछ हो जाए। अर्थात अब भगवान ही भगवान रह जाए। जिसके चित्त में केवल भगवान हो वही भक्त है। और ये बीच की प्रक्रिया ही भक्ति है। भक्त को भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया भक्ति है। जिसके अंदर लगातार भगवान का ध्यान और भगवान को ध्यान करने की प्रक्रिया मजबूती के साथ रहे, वही भक्त है। जिसके अंदर श्रद्धा पूरी तरह से बलवती हो गई हो, वही भक्त है। जिसके अंदर परमात्मा के अलावा किसी और का ध्यान ही ना हो, वही भक्त है। जिसके अंदर हर वस्तु, हर पदार्थ, हर व्यक्ति में परमात्मा की ही मूर्त विराजित हो, वही भक्त है। जो कुत्ते में भी परमात्मा देख रहा है, पेड़ में भी परमात्मा देख रहा है, जल में परमात्मा देख रहा है, हर जगह वो परमात्मा ही देख रहा है, वही भक्त है। तो मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर। अब पूजा भी मेरी करनी है, किसी और की पूजा नहीं। मतलब पूरा पूरा तू मेरा हो जा तो मुझे प्राप्त होगा। आधे अधूरे में बात यहां बनती नहीं है। कि जैसे लड़का लड़की देखने जाए और वो वहां जाकर कहे देखो भाई लड़की तो ठीक है, पसंद आ रही है हमको, लेकिन अभी और भी लड़कियां हैं जिनसे बात चल रही है, ध्यान वहां भी है, उनसे मिलना जुलना होता है। तो लड़की कहेगी पहले उनसे मिलाओ ना, यहाँ आए क्यों। जब लड़का कहेगा नहीं कोई और है ही नहीं जीवन में, तो वो पूरी तरह से लड़की कहेगी ठीक है। तो पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। जगत की चीजें भी तब मिलती हैं, ये तो भगवान है। हम आधे अधूरे सरेंडर होकर उसको पा नहीं सकते। हमें पूरी की पूरी, भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करनी है। अर्थात तू जो भी कर्म कर रहा है उसमें तू मुझे दे।
वो तेरा कर्म तेरी पूजा बन जाएगा। कर्म ही तो पूजा है। जब परमात्मा के लिए किया जाए कर्म, तो वह कर्म पूजा है। और जब अपने लिए किया जाए कर्म, तो वह कर्म सकाम है। जो अपने लिए किया जाता है वो बांध लेता है, और जो परमात्मा के लिए किया जा रहा है वो मुक्त कर देता है। कर्म वही है, ऑफिस वही है, दुकान वही है। मेरा भाव बदल गया, बस भाव के बदलते ही सब खेल बदल गया। तो भाव क्या बदलना है कि लगातार जो भी किया जा रहा है परमात्मा का भाव उसमें हो। और फिर कह रहे हैं मुझे प्रणाम कर, बस मेरे ही नतमस्तक हो जा, बार बार मेरा ही ध्यान रख। इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके, क्योंकि अब मन भी भगवान में रख दिया, भक्त भी उसके हो गए, हृदय भी उस भगवान में चला गया, बुद्धि भी भगवान में चली गई, अहंकार भी भगवान में चला गया। इस प्रकार आत्मा से अब हम पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं जो जगत की तरफ जा रहा हो। सब कुछ सिमट कर पूरी एनर्जी इकट्ठा होकर परमात्मा की तरफ आ गई है। मेरे परायण होकर तो मुझे प्राप्त होगा। पूरी तरह से जो परमात्मा ने दिया है हमको, ये प्राणा, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये शरीर, सब कुछ वहीं से आया है। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरी शरण में ले आ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस पर हम अपना अधिकार समझकर बाहर की तरफ कहीं ले जाते हैं, बस वहीं पर अटक जाते हैं। तो है ये मेरा, तो मुझे सौंप दे तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आज ये 34वां श्लोक पूरा हुआ, और इसी के साथ आज पूरा होता है अध्याय 9। अध्याय 10 महत्वपूर्ण अध्याय है, विभूति योग, जहां पर भगवान अपना पूरी तरह से रूप बताते हैं, दिखाते हैं। तो उसकी चर्चा अब हम आगे अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल सुरक्षित जी आया है, युवराज राजपूत पूछ रहे हैं, धन है तो सुख है, धन नहीं तो दुख नहीं, ऐसा क्यों? धन है तो सुख है, धन नहीं तो सुख नहीं। हाँ, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख नहीं होगा। हम जब अपने, देखो धन चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। आवश्यकताओं के लिए धन चाहिए ही चाहिए। आपको प्लेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, कार में जाना है, पैसा चाहिए। आपको खाना खाना है, पैसा चाहिए। आपको घर में रहना है, पैसा चाहिए। आपको कपड़े पहनने हैं, पैसा चाहिए। आपको आवश्यकताओं को पूरा करना है, पैसा चाहिए। उतना धन चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कर्म करना ही है। भगवान ने तो पहले ही कहा है कि तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा यदि तू कर्म नहीं करेगा। तो कर्म हम कर रहे हैं, धन आ जाता है। कर्म सही प्रकार से किया जाए, धन आ जाता है। पूरी विवेक के साथ, एकाग्रता के साथ, परफेक्शन के साथ किया जाए, कर्म ना कोई छोटा है ना बड़ा है, धन आ जाता है। अब धन आ गया, लेकिन अब हम कहते हैं नहीं उतना चाहिए। अब हमारे धन की जो सीमा है वो असीम हो जाती है, और हम कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, वो बढ़ता चला जाता है, वो कभी भी खत्म खत्म नहीं होता। वो जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो दुख देती है, क्योंकि धन ना होना सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं कि धन ही नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन को उसने उसने सही प्रकार से गढ़ा ही नहीं है, मढ़ा ही नहीं, वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ना बचपन में उसके माता पिता ने उस पर ध्यान दिया, ना उसने खुद पर ध्यान दिया, इसलिए तो धन नहीं है। तो पहली बात, यदि धन नहीं है तो उसने ध्यान ही नहीं दिया है। तो ध्यान तो देना शुरू करें, धन तो होना चाहिए ना। पहला स्टेप अर्थात जगत में रहने के लिए हम अपने आप को तैयार तो कर लेना। बिल्कुल। तो पहला स्टेप है धन हो, लेकिन अब कितना हो ये महत्वपूर्ण है। जितनी जरूरत है उतना हो। साईं
इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अब हम कहते हैं भैया मेरे पास सबसे ज्यादा धन हो, मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ी कार मेरी हो, सब कुछ सबसे बड़ा मेरे पास हो, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं, वही दुख का कारण बन जाता है। जो चाहते हो जब वो नहीं आता तो दुख है, और जो चाहते हो वो आ जाए तो सुख है। अब हमारा यदि ध्यान केवल और केवल धन पे अटका हुआ है तो वो धन आने पर सुख और जाने पर दुख आ जाता है। लेकिन धन आना, धन को कमाना और धन को सही प्रकार से यूटिलाइज करने में दोनों की अलग अलग आर्ट होती है। जो धन कमाना जानता है कई बार वो धन खर्चना नहीं जानता, इसलिए जैसे कमाया है ज्यादा वैसे खर्च भी देता है, गरीब के गरीब बने रहते हैं। दिन भर लोग कमाते हैं सुबह से लेकर रात तक, और शाम को शराब में, दारू में, व्यसन में फूंक देते हैं, इसलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, क्योंकि खर्चने का तरीका नहीं आया। कमाना तो आ गया, खर्चना नहीं आया। यदि खर्चना से प्रकार से सीख ले तो व्यक्ति फिर गरीब ना हो। तो खर्चना और कमाना दोनों की आर्ट डेवलप होनी चाहिए। लेकिन जितनी जरूरत है उतना है तो बस सुख है, नहीं तो दुख के कारण से जो है वो भी चला जाए। अगले सवाल पिंकी जी कर रही हैं, पूछ रही हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ह्यूमन को क्यों बनाया, भगवान ने ह्यूमन लाइफ क्यों बनाई है। अगर हमें शांति पाने के लिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित ही करना है तो हमें बनाया ही क्यों गया है। हमें बनाया क्यों गया है? जब भगवान को पाने के लिए शांति, अर्थात शांति को पाने के लिए भगवान चाहिए, तो फिर हमें बनाया क्यों? इसलिए तो बनाया, बनाया ही इसलिए है कि परमात्मा को पाले। बनाया इसलिए है, फूल खिलता है, क्यों खिलता है? वो खिल रहा है बस अपनी महक, अपनी सुगंध बाहर की तरफ बिखेर रहा है। हमारे अंदर भी महक है, सुगंध है, एक रास्ता है, प्रेम है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, स्फूर्ति है। एक छोटे बच्चे को देखो कितना ऊर्जा से भरा हुआ होता है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अहंकार और पता नहीं क्या क्या के कारण से अपनी उस ऊर्जा को, अपनी उस महक को खत्म कर देते हैं। हम निरस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हमारी शांति कहीं खो जाती है। शांति पहले से ही अंदर है, उसके ऊपर लेयर्स आ जाती है, आवरण हम डालते हैं, शांति पहले से है। उस शांति को ही अनुभव करने के लिए परमात्मा ने बनाया है। मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, परमात्मा अपने आप चारों तरफ से बिखर गए हैं। परमात्मा ही है, लेकिन हमने अपने ध्यान को कहीं और रखा है, इसलिए अशांत हो गए। हम अशांत इसलिए हैं क्योंकि ध्यान सही जगह नहीं है। लेकिन यदि ध्यान हमारा सही जगह लग जाए, अर्थात ऊर्ध्व गति की तरफ लग जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो शांति ही है। हम इच्छाओं में रहते हैं, हम वासनाओं में रहते हैं, हम पूर्ति चाहते हैं, हम स्वार्थ में रहते हैं, हम विकार में रहते हैं, हम सही नहीं जी रहे हैं, इसलिए सब समस्या आती है। अब व्यक्ति कहे कि कार क्यों बनाई एक्सीडेंट होकर जब इससे मरी जाते हैं। आप सही चलाओ, सही प्रकार से उसका ध्यान रखो तो फिर तो सही है ना। फिर कहे चाकू क्यों बनाया, ये तो यदि ये तो हाथ काट सकता है, आप उसका सही प्रयोग करो ना, उससे आप सब्जी काटो ना, फल काटो ना, उसको यूटिलाइज करो ना, उसको उपयोग करो सही प्रकार से। हम उसके चलाने के तरीके को, शरीर मिला है उसको सही प्रकार से चला नहीं पाते, इसलिए सब बिखर जाता है मामला और जीवन में अशांति भर जाती। तो क्यों ना उसको सही प्रकार से चलाने का तरीका सीखो। और जो गीता शास्त्र है वो यही तो है। गीता शास्त्र का मतलब है कि एक मैनुअल बुक, एक ऐसी मैनुअल बुक जो जो परमात्मा के द्वारा ये शरीर मिला हुआ है, कैसे इसको चलाना है, ये जो इंद्रियां मिली हैं, ये जो मन मिला है, ये जो बुद्धि मिली है, कैसे इसको चलाना है, बस केवल वो सिखा रहा है, हमें वो पता नहीं है। जैसे कोई आप घर में कुछ भी चीज लेकर आए, मिक्सी लेकर आए, तो उसे कैसे चलाना है यदि आपको वो सिखा ही नहीं है तो उसे भी आप खराब कर देंगे। ऐसे ही शरीर मिल गया है, हमें पता नहीं था कैसे चलाना है, मन को कैसे चलाना है, इसलिए हमारा मन बिखर गया, बुद्धि संशय से भर गई, अहंकार में मैं मेरा मेरे वाले हो गए, गलत तरीके से चला दिया। एक उपकरण 500 रुपए का गलत तरीके से चलाने से खराब हो जाता है, ये तो अनमोल शरीर है, गलत तरीके से चलाने से खराब हो जाता है। इसको सही चलाओ, शांति से भरा है, स्वास्थ्य से भरा है, आनंद से भरा है, प्रसन्नता, ऊर्जा, उमंग, उल्लास से भरा हुआ है, यदि सही प्रकार से इसको प्रयोग किया जाए। बिल्कुल। सुरक्षित जी, अगला सवाल मनीषा अग्रवाल जी पूछ रही हैं, कह रही है गुरु जी जीवन का उद्देश्य क्या है,
आत्मा मनुष्य रूप धारण कर धरती पर आने के लिए इतना संघर्ष क्यों करती है? जीवन का उद्देश्य, जीना ही जीवन का उद्देश्य है। यहां लक्ष्य कल नहीं, लक्ष्य अभी खड़ा है। इस पल को हमने कैसे जिया है, बस यही महत्वपूर्ण। ये पल है, ये क्षण है, ये जीवन इस क्षण में बह रहा है। और ये क्षण सबसे ऊंचे स्तर पर है क्या? यदि ये जीवन की जीवंतता को हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी महक को, उसकी सुगंध को अनुभव कर रहे हैं, तो बस यही जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य कल नहीं, ये लक्ष्य अभी में हो सकता है। कल तो काल है, आए न आए। हमने कहा कल मुक्त होंगे, हमने कहा कल शांति को प्राप्त होंगे, वो तो पता नहीं घटे ना घटे। व्यक्ति रात को सोता सोता ही निकल जाए, क्या कह सकते हैं। लक्ष्य अभी हो सकता है, और जीवन का लक्ष्य जीवन के अलावा नहीं हो सकता। जीवन का मतलब है पूरी तरह से खिल जाने की प्रक्रिया को, जीवंतता को जीवन कहते हैं। जब हम अपने जीवन को भरपूर तरीके से, जैसे फूल पूरी तरह से खिल चुका हो, जैसे कोई फल पूरी तरह से रसदार हो गया हो, ऐसे ही हमारा पल पल बहता हुआ जीवन जीवंतता से भरा हो, वही जीवन का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। वही जीवंतता ऊर्जा की सबसे ऊंची स्थिति है, और वही आत्म भाव है। और कुछ आत्म भाव थोड़ी है, उसको पाने के लिए कुछ करना थोड़ी है, बस अपने होने को अनुभव करना है कि मैं क्या हूं। हमने वहां अनुभव किया जो मैं नहीं हूं, वहां फंसे जो मैं नहीं हूं, इसलिए सब समस्या है। जो मैं हूं उसको अनुभव कर लीजिए, मुक्त ही है हम, जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर आ चुके हैं। बिल्कुल। सुरक्षित जी, अगला सवाल, एक और सवाल है। गुरु जी, ध्यान के जरिए क्या मनुष्य अपने अहंकार को भी नियंत्रित कर सकता है? ध्यान के जरिए अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान क्या है? हमारे पूरे की पूरी ऊर्जा को बैलेंस करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। हमारे इंद्रियों में जो ऊर्जा बह रही है, मन में जो बह रही है, शरीर के हर कण कण में बह रही है, बुद्धि में जो बह रही है, अहंकार में जो ऊर्जा बह रही है, जो सब जगह ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा से भरे हुए हैं हम कुछ और नहीं, ऊर्जा ही हम है, ऊर्जा पुंज है हम, ऊर्जा ही है। यदि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो हर सेल ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ध्यान क्या है? बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर देने की प्रक्रिया। अहंकार क्या है? वो ऊर्जा गलत दिशा में बह रही, इसलिए वो अहंकार, ईगो, अभिमान पैदा हो जाता है। मैं, मेरा, मेरे वाले, अर्थात ऊर्जा संतुलित नहीं है, असंतुलित हो गई। लेकिन जैसे ही हमने ध्यान किया तो हमारी ऊर्जा ही बैलेंस हुई। तो बैलेंस होते ही ऊर्जा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार अपने आप सही प्रकार से व्यवस्थित होने लगेगा। उसमें प्रेम भरने लगेगा, करुणा, दिव्यता, जो भी आत्मीय गुण हैं वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटीज परमात्मा ने हमारे अंदर भरी हैं वो प्रकट हो जाएंगी, उभर उभर कर आ जाएंगी, क्योंकि उसके लिए हमने ध्यान के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो ध्यान है भीतर में छिपी हुई समस्त शक्तियों को उजागर कर देने की प्रक्रिया। और यदि वो ध्यान नहीं है तो ये ऊर्जा, ये मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे बिखर गया। जैसे किसी बच्चे पर ध्यान ना दिया गया हो तो बिखर जाता है, उसकी भाषा बिखर जाती है। आप जाकर देखो सड़कों पर, गली पर बच्चे क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, अर्थात उनकी भाषा पर ध्यान नहीं दिया गया, भाषा पे काम नहीं किया गया, इसलिए भाषा बिखर जाती है। शरीरों को देखो, बिखर जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, क्योंकि शरीर पर ध्यान नहीं दिया गया, शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, मन पर ध्यान नहीं दिया गया। जहां पर ध्यान ना दिया जाए वो सब बिखर जाता है। किसी अपने कोई घर पर ध्यान ना दे, घर सारा मैस होता है। जहां ध्यान ना दो, कार पर ध्यान ना दो, कार गंदी हो जाएगी। जहां ध्यान ना दो वो सब बिखरेगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान ना देने से हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं। और ध्यान ये है कि अब हम ध्यान देते हैं पूरी की पूरी ऊर्जा को, और जैसी ऊर्जा को ध्यान देते हैं, अहंकार पूरी तरह से अब उसका रूप बदल जाता है। वो जो क्रोध था वो करुणा में बदल जाता है, जो द्वेष था वो प्रेम में बदल जाता है, वो जो अहंकार था वो समर्पण भाव में बदल जाता है। अब एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। जी हाँ, ध्यान के माध्यम से
हम अपने अहंकार को चैनलाइज करके उसको सही दिशा दे सकते हैं। बहुत हरिओम। बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सोमवार सुबह 8 बजे हम फिर से सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।